वालेकुम बच्चों, मैं अर्शिया निक्कत एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जमात हश्तुम के इस नए वीडियो में हम आज शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर, जो कि है हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 8, और उस चैप्टर का नाम है पोल्यूशन या आलूदगी। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हमने हमारे पिछले वीडियो में हमारा 7 चैप्टर रिसेंटली हमने फिनिश किया है, और उसके एक्सरसाइज भी आपके पास पहुंच गए होंगे और आपने उसको मुकम्मल भी कर लिया होगा। तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ, जो कि सबक नंबर 8। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट आवर मदर अर्थ इज़ सफ़रिंग फ्रॉम मेनी प्रॉब्लम्स रिसेंटली। बहुत सारे मसाइल से हमारी ज़मीन गुज़र रही है, जिनमें से एक बहुत बड़ा मसला है पोल्यूशन या आलूदगी। आज बच्चा बच्चा वाकिफ़ है पोल्यूशन या आलूदगी के बारे में। तो हम जानते हैं पोल्यूशन किसे कहते हैं, आलूदगी किसे कहते हैं, किसकी वजह से होती है। कुछ बेसिक बातें हम तमाम जानते हैं, लेकिन कुछ बातें जो आपके इस सबक में दी गई हैं उनको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे सबक। आपके सबक के शुरुआत में आपको मुशाहिदा कीजिए, एक जो है फिगर दी गई है, ऑब्ज़र्व दीज पिक्चर्स। पहले पिक्चर में आपको यहाँ पर एक वाटर बॉडी नज़र आ रही है, जो कि इंडस्ट्रीज़ जो है उसके आसपास मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है ये वाटर पोल्यूशन की तरफ इशारा करता है। हियर अ कार इज़ रिलीजिंग स्मोक, यानी इसमें से धुआं जो है निकल रहा है। यहाँ पर ये एयर पोल्यूशन या हवा की आलूदगी की तरफ इशारा करता है। इसी तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं से भी फ़िज़ाई आलूदगी या एयर पोल्यूशन के बारे में हमको पता चलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन? वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट्स आर देयर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं किताब में। Why these problems in environment may have been arised, यानी हमारे माहौल में ये मसाइल क्यों पैदा हो गए होंगे। तो जाहिर सी बात है हम वसाइल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेजा इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में हम माहौल में ख़ारिज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे माहौल में ये संगीन मसाइल पैदा हो गए हैं। What should be डन टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स? इन मसाइल को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे तदाबीर निकालने होंगे जो इन मसाइल को हल करने में मदद मिले और मसाइल की हिफाजत हो। तो हम इस सबक के थ्रू इन सब को देखने की कोशिश करेंगे। Many problems have been arisen on the earth due to human interference in the nature. जाहिर सी बात है कि इंसान जो ज़मीन के ऊपर जो इंसान ने मदाखलत की है फितरत में, कुदरती जो माहौल में इंसान की मदाखलत है, सबसे ज़्यादा इंसान, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे जानदार इस्तेमाल नहीं करते। ये जो ज़मीन, ये जो माहौल है, ये तमाम जानदारों के लिए बनाया गया है, और तमाम जानदार अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम मखलूक़ात इन वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनमें से हम जो अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, इंसान कहते हैं, उसने अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरती निज़ाम में, फ़ितरत में बेजा मदाखलत की है, जिसकी वजह से ज़मीन पर कई मसाइल पैदा हो गए हैं, जैसे कि सनतकारी, बढ़ती हुई आबादी, कानकनी, आमद और रफ्त, हशरात कुश और खाद के बेदरीग इस्तेमाल की वजह से ज़मीन पर आलूदगी बढ़ गई है, और इस आलूदगी के असरात भी इंसानों पर मुरतब हो रहे हैं। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर कॉजिंग पोल्यूशंस ऑन द अर्थ। इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द ह्यूमन बीइंग। न सिर्फ ये माहौल को बल्कि इंसानों को भी इसके मुज़िर असरात को झेलना पड़ रहा है। Let us see, what do you mean by pollution? What is the definition of pollution? Contamination of natural environment that will be harmful to ecosystem is called as pollution. यानी हमारे कुदरती माहौल में अगर कोई हार्मफुल यानी मुज़िर अशिया जो शामिल हो जाती हैं, जिससे हमारे माहौल के में बिगाड़ पैदा होता है या उसका तवाज़ुन बिगड़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। समझ में आया? अब ये पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है। तो जो अशिया या जो चीज़ें माहौल में शामिल होकर माहौल को आलूदा करती हैं, उनको आलाइंदे
یا पोल्यूटेंट्स कहते हैं. Factors affecting natural functions of the ecosystem and causing harmful effects on abiotic and biotic factors are called as pollutants. यानी माहौली निज़ाम के कुदरती अफ़ाल में रुकावट पैदा करने वाले गैर हयाती और हयाती अज्जा, यानी उसमें नबातात, हैवानात और इंसान, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं जो माहौल में खुद रहकर, माहौल में शामिल होकर माहौल को आलूदा करते हैं, जिसकी वजह से तमाम पर उसके ख़तरनाक या मुज़िर असरात असरअंदाज होते हैं. उसी को पोल्यूटेंट्स या आलाइंदे कहते हैं. हम कह सकते हैं आलाइंदे वो अज्जा हैं जो आलूदगी पैदा करते हैं. आलूदगी पैदा करने वाले अज्जा को आलाइंदे कहते हैं. इन शॉर्ट या इन आप इजी वे यू कैन से दैट. माहौल में ज़्यादा मकदार में आलाइंदे खारिज करने पर माहौल जहरीला और सेहत के लिए नुकसानदा हो जाता है. यानी जितने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स माहौल में शामिल होंगे, पोल्यूटेंट्स मेक द एनवायरनमेंट पॉइजनस एंड अनहेल्दी. जितने ज़्यादा आलाइंदे माहौल में शामिल होंगे उतनी आलूदगी बढ़ेगी और वो उतने ज़्यादा हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होंगे. पोल्यूटेंट्स में भी नेचुरल और मैन मेड. नेचुरल पोल्यूटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय नेचर्स रूल. यानी कुदरत के जो ख़वातीन हैं कि ज़्यादातर, जैसे कि अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, जानवरों के बाक़ियात या जानवरों के फुजलात जो गंदगी जानवर करते हैं, है ना, या हमारे घरों से निकलने वाले कचरे में जो है तरकारी के छिलके, पत्ते वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है, तनज़ुल पज़ीर अशिया है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं. दे गेट डिग्रेडेड इन ड्यू टाइम. यानी जो कुदरती निज़ाम है वो उनको, या जो जरासीम है, हमने पढ़ा हुआ है डिकम्पोजर्स, जो माहौल में बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, दे प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स. वो जो है तजज़िया कार का रोल अदा करते हैं. तो वो उनका तजज़िया कर देते हैं मिट्टी में. यानी कुछ वक्त के बाद वो खुद ब खुद फना या ख़त्म हो जाते हैं जो कुदरती आलाइंदे होते हैं. लेकिन जो इंसानों के पैदा करदा आलाइंदे यानी मैन मेड पोल्यूटेंट से वो ख़त्म नहीं होते किसी भी तरीके से. दे रिमेन एज इट इज़ इन द नेचर एंड दे हार्म द नेचर. वो हमारे माहौल में शामिल होते हैं और हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं. यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ या क्वेश्चंस दिए हुए हैं. थिंक अबाउट इट, ट्राई इट और यूज़ योर ब्रेन पावर. सो रीड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर देम. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. कौन कौन से टाइप के पोल्यूशंस होते हैं, है ना. हमारे माहौल के तीन, मेनली देर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस. दैट इज़ एयर पोल्यूशन यानी हवा की आलूदगी, सॉइल पोल्यूशन यानी मिट्टी की आलूदगी, वाटर पोल्यूशन यानी पानी की आलूदगी. ये 3 को हम मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस कहेंगे. वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन. इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन है और भी कई तरीके के पोल्यूशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है. ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आप थोड़ा अगर देखेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सी पोल्यूशन, many other types of pollutions are there. So in this chapter we are going to learn about 3 main types of pollution, that is air pollution, water pollution and soil pollution. So let's start with the air pollution. एयर पोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन. अब यहाँ पर आपको बिफोर दैट यू हैव टू कैन यू रिकॉल, यानी आपको रिमेंबर करने के लिए, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस गैसेस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर. हमारे माहौल में पाए जाने वाले गैसों का आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पर एक जो है ग्राफ बनाना है. किस तरीके से बनाएंगे आप ग्राफ, देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको एक दायरा नुमा ये बनाकर आप ग्राफिकली बना सकते हैं. सबसे ज़्यादा मकदार में नाइट्रोजन मौजूद है, दैट इज़ 78%. ठीक है, 22% जो है इसमें ऑक्सीजन मौजूद है. ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, समझ में आ रही बात. और बाकी के ये 78 और 22 कितने हो गए, 21 है. बाकी का 1% में अदर गैसेस आते हैं, दूसरी चीज़ें. इस तरीके का अगर आप चाहें तो ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद है वाई इज़ इट सेड दैट एयर इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. ऐसा क्यों कहा जाता है कि हवा मुख्तलिफ़ गैसों का मुतजानिस आमिज़ा है, क्योंकि हवा में अलग अलग गैसें हैं. ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ना, बहुत सारी गैसें, अलग अलग चीज़ें मौजूद है. लेकिन वो हमको अलग अलग नज़र आती हैं क्या, नहीं.
صرف ہوا نظر آتی ہے، ہوا میں الگ الگ چیزیں موجود ہیں، ہم اس کو کمبائنڈلی ایئر کہتے ہیں. تو کیونکہ وہ ایک جیسا ہے، ہم کو الگ الگ واضح نظر نہیں آتا، اس لیے ہم اس کو ہوموجینیس مکسچر یا متجانس آمیزہ کہتے ہیں. ایندھن کے جلنے سے ہوا میں کون کون سی مضر گیسیں خارج ہوتی ہیں؟ ہوا جب ایندھن جلتا ہے تو سب سے پہلے تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوتی ہے. کون سی گیس؟ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، کاربن مونو آکسائڈ، سمجھ میں آ رہا؟ کلورو فلورو کاربنس، ایسے جو ہے جو گیسیں ہیں یا کچھ چیزیں ہیں، یہ ایندھنوں کے جلنے سے ہمارے ماحول میں خارج ہوتی ہیں، جو کہ ماحول کو آلودہ کر سکتی ہیں. اس کے بعد کا سوال ہے، اب یہاں پر آپ کو ڈیفینیشن دی گئی ہے ایئر پولیوشن کی. What is air pollution? Contamination of air by harmful substances like poisonous gases, smoke, particulate matter, microbes etc. is called as pollution, air pollution. یعنی جس ہوا میں زہریلی گیسیں، دھواں، گرد، خرد جاندار یعنی خرد بھی نہیں جاندار جیسے خطرناک اجزاء شامل ہو کر ہوا کو آلودہ کرتے ہیں، اسے فضائی آلودگی کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جب ہوا میں مختلف گیسوں کا اگر تناسب بھی بڑھ جائے تو وہ بھی فضائی آلودگی ہی کہلائے گا. یہاں پر آپ کو ذیل کی تصاویر دی جا رہی ہیں. یہ کس کی وجہ سے آلودگی؟ ان کی وجہ سے فضائی آلودگی کن کن اجزاء کی وجہ سے ہوئی؟ یعنی جنگل میں آگ لگے گی تو یہ جنگلوں میں آگ لگنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس وہاں پر بڑھ جائے گی. یہاں پر والکینک ایرپشن ہے، یعنی آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا، اس میں سے لاوے میں سے مختلف قسم کی گیسیں نکلتی ہیں، زہریلی گیسیں، جس سے ہوا جو ہے آلودہ ہو سکتی ہے. یہاں پر ٹریفک ہے، ٹریفک میں سواریاں ہیں، سواریوں کے ایندھن کے جلنے سے مختلف گیسیں. تو یہ جو ہے اس طریقے سے فضائی آلودگی الگ الگ چیزوں، کچھ قدرتی اجزاء ہیں ان میں سے، جیسے کہ جنگل کی آگ، فارسٹ فائر جس کو ہم کہتے ہیں، والکینک ایرپشن یعنی آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا، یہ دونوں کیا ہیں؟ قدرتی وجوہات ہیں. اور یہ جو ہے یہ کون سی وجہ ہے؟ یہ انسان کی بنائی ہوئی وجوہات ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ریزنس آف ایئر پولیوشن. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ پارٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس ویڈیو کو میں یہاں روک رہی ہوں، آپ نیکسٹ ویڈیو میں ریزنس فار ایئر پولیوشن دیکھیں گے انشاءاللہ.